क्या आप भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स बढ़ाने में स्ट्रगल कर रहे हो? तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसा 5 तरीका जिससे आप बिना एड्स के ऑर्गेनिक तरीका से अपना फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। तो मैं हूं सत्यम कुमार, सोशल मीडिया मैनेजर। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है कंसिस्टेंट और क्वालिटी कंटेंट। सबसे पहले आपको इसमें कंसिस्टेंट पोस्टिंग करना पड़ेगा। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 हाई क्वालिटी पोस्ट डालना पड़ेगा, जिसमें रील्स हो सकता है या कोई नॉर्मल पोस्ट हो सकता है, बट कैप्शंस यूज करना है आपको। बहुत इंसान होता है जो नॉर्मली रील्स या कुछ भी पोस्ट करता है तो नॉर्मली पोस्ट करता है, लेकिन नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है कैप्शन भी आपको यूज करना है, जो कि हाई क्वालिटी का कैप्शन हो, एक यूजेबल कैप्शन हो। कुछ भी नहीं डाल देना है कैप्शन में। आजकल के नॉर्मल इंसान जब पोस्ट करते हैं कोई भी चीज इंस्टाग्राम पे, एक नॉर्मल इमोजी डाल के पोस्ट कर देता है। ऐसा नहीं, एक इंगेजिंग कैप्शन आपको यूज करना है, क्योंकि इंस्टाग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप कंटिन्यूसली पोस्टिंग करते हो तो आपका नेचुरली रीच बढ़ेगा। और दूसरा जो तरीका है वो है राइट हैशटैग और कीवर्ड। जो भी आप पोस्ट करते हो, चाहे वो रील्स हो या नॉर्मल पोस्ट हो या कोई भी इमेज अगर आप पोस्ट करते हो, उसमें आपको एक हैशटैग यूज करना है और टैग भी लगाना है, क्योंकि दोनों चीज का ऑप्शन आता है। हैशटैग यूज कर सकते हो और टैग यूज करते हो। नॉर्मल हैशटैग नहीं यूज करना है, उसमें भी आपको 3-4 टाइप का हैशटैग होता है। मिक्स हैशटैग बनाओ, जिसमें कि आप पॉपुलर हैशटैग यूज करो, दूसरे में आप मीडियम टाइप का हैशटैग यूज करो, तीसरे में आप मैक्रो हैशटैग यूज करो। मैक्रो हैशटैग में वो होता है जैसे कि आप नॉर्मली कुछ भी पोस्ट करते हो, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि आपको हैशटैग यूज करना ही पड़ता है। और जो भी आप बायो सेट करते हो अपने प्रोफाइल में, जो बायो यूज करते हो, वहां पे भी कोशिश करो एक हैशटैग यूज करने का और नॉर्मल कोई टैग यूज कर दो, जिससे कोई भी आपको सर्च करे तो आपका जो पोस्ट हो, आपका प्रोफाइल हो, वो उसको सजेस्ट हो जाए। लेट सपोज करो आप कोई भी एक ट्रेंडिंग सॉन्ग पे एक वीडियोस बनाए हो, अब वो भी ट्रेंड चल रहा है, तो नॉर्मली कोई भी इंसान जाएगा उसको सर्च करेगा। तो अगर आप कैप्शन में सही तरीके से यूज किए और हैशटैग सही तरीके से डाले हो, सॉन्ग के नाम के साथ या जो भी कुछ होता है आप उसको डालते हो, तो जाहिर सी बात है कोई सर्च करेगा तो सबसे पहले आपका उसको शो करेगा। फिर आता है तीसरा तरीका, इंगेज, डोंट जस्ट पोस्ट। इसका मतलब ये होता है जब भी आप कोई चीज पोस्ट करते हो उसको सिर्फ पोस्ट करके मत छोड़ दो। जाहिर सी बात है उसमें कोई कमेंट करेंगे, आपको उसका डीएम भी आ सकता है या कुछ भी है, तो आप उसको रिप्लाई करो। उससे क्या होगा ना, आपका रीच बढ़ेगा। अब हो सकता है लेट सपोज किसी को नॉर्मली आपका रील्स आ गया और वो उस पर कुछ कमेंट किया, आप उसको रिप्लाई करो, और जब रिप्लाई करोगे तो वो उसको लगेगा कि अच्छा ये तो एक्टिव यूजर है, ये मेरा कमेंट्स पढ़ रहा है, तो उससे वो आपका प्रोफाइल विजिट करेगा, उससे आपका फिर से रीच बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश ये करो कि जब स्टार्टिंग फेज में आप हो, स्टार्टिंग फेज में क्या, नॉर्मली अभी बड़े बड़े यूट्यूबर को भी देखो, वो भी कुछ ना कुछ ऊपर से 10 या 20 ऐसे होते हैं कमेंट्स जिसका वो रिप्लाई करते हैं। तो वो अपना रीच बढ़ाने के लिए, आप देखो कभी भी पॉपुलर अकाउंट आपका प्रोफाइल विजिट कर लेता है जिसमें ब्लू टिक लगा रहता है, वो क्यों करता है आपको पता है? उससे ये होता है ना कि जब आपका वो प्रोफाइल विजिट करता है ना, तो आप उसका फिर वापस जाके प्रोफाइल विजिट करते हो। तो इसीलिए आपको नॉर्मली एक्टिविटी करते रहना है। जब भी कोई पोस्ट करो तो उस पे जब कमेंट आए तो उसको रिप्लाई बैक कर दो, और जो आपको कोई डीएम करे तो उसका डीएम का भी रिप्लाई बैक करो। स्टार्टिंग फेज में आपको ये सब करना पड़ेगा जिससे आपका रीच बढ़े। चौथा तरीका है कोलैबोरेशन और रीच। आजकल इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा पुश जो कर रहा है वो रील्स को कर रहा है, और रील्स में भी क्या हो रहा है ना कि आपको कोलैब करना पड़ेगा। अब लेट सपोज करो कि आप नॉर्मली रील्स बना के डाल रहे हो, ठीक है, आपको नॉर्मली ऑडियंस मिल रहे हैं, नॉर्मली रीच मिल रहा है, बट जब आप कोलैब करोगे अपने से छोटे यूजर को, स्टार्टिंग में आपको अपने से बड़े यूजर नहीं मिलेंगे कोलैब करने के लिए, तो अपने से छोटे यूजर को कोलैब करो। उससे क्या बेनिफिट होगा ना, जब आप किसी नॉर्मल यूजर से कोलैब करोगे तो उसका भी जो भी लेट सपोज उसका कुछ ना कुछ तो ऑडियंस अपना होगा, उसका फैमिली मेंबर, उसका दोस्त कुछ तो होगा। जब वो आप उसके साथ कोलैब करोगे तो उसका वो मेंबर आपका प्रोफाइल विजिट करेगा, उससे आपका फिर से नेचुरली ग्रोथ बढ़ना स्टार्ट होगा। हो सकता है उसमें से कुछ आपको फॉलो भी कर दे, तो इससे आपका नॉर्मल रीच बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और हमेशा रील्स को प्रायोरिटी दो, क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स को बहुत पुश करता है। अगर वीक में आप 3 से 4 भी रील्स पोस्ट कर देते हो ना, तो इतना तो श्योर है, अगर एक महीना आप कंटिन्यू ये ट्राई करो, कंटिन्यू आप 3 से 4 पर वीक रील्स डालो, आपका 100% रीच बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आप रीच पे फोकस कर देते हो तो इंस्टाग्राम आपका फॉलोअर्स 100% बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। और पांचवा तरीका है वैल्यू ड्रिवन कंटेंट। इसमें आपको हर एक पोस्ट का वैल्यू देना है, जैसे कि या तो पोस्ट एजुकेशन से रिलेटेड होना चाहिए, इंटरटेनमेंट होना चाहिए, इंस्पिरेशन होना चाहिए, या कुछ भी होना चाहिए, क्योंकि आजकल का ऑडियंस को ऐसा कंटेंट अच्छा लगता है। क्योंकि अगर वीडियो का कोई लॉजिक नहीं होगा ना, तो वो सिर्फ एक बार देख के छोड़ देगा। अगर वीडियो उससे रिलेटेड हो, जो कि उसको चाहिए, वो क्या करेगा, आपको फॉलो करेगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड करो वो आपका देख पाए। तो अपना कंटेंट जब चूज करना, तो कोशिश करना ऐसा कंटेंट चूज करो जो कि सामने वाले ऑडियंस को अच्छा लगे और काम का चीज।
तो ये सब करने से 100% आपका फॉलोअर्स बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कोशिश करो, 1 मंथ कंटिन्यू आप कोशिश करो पर वीक 4 रील्स पोस्ट करने का और प्रॉपर हैशटैग यूज करने का। देन आप देखो 1 महीने के बाद 100% आपका फॉलोअर्स बढ़ेगा बढ़ेगा। स्टार्टिंग में थोड़ा समय लगेगा बट 100% ये वर्क करेगा ही करेगा। ऑर्गेनिक तरीका से बिना कोई ऐड चलाए हुए, नॉर्मली आजकल लोग कर रहा है इंस्टाग्राम विजिट वाला जो ऐड चलता है वो लोग नॉर्मली चला रहे हैं। आप बिना कुछ किए हुए अपना फॉलोअर्स गेन कर सकते हो। तो लास्ट में चलते चलते हम आपको कुछ बोनस टिप दे के जाते हैं। जो भी आप रील्स पोस्ट करोगे उसको एक बेस्ट समय पे पोस्ट करो, अपना इंसाइट आके चेक करो इंस्टाग्राम पे, देन पोस्ट करो कि आपका ऑडियंस कब एक्टिव रहता है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट करो। अपना प्रोफाइल फोटो क्लियर रखो, बायो क्लियर रखो, जिससे ये होगा कि ऑडियंस को आपको पहचानने में इजी होगा। और तीसरा ये स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन लिखो, जैसे कि सेव द रील्स, टैग योर फ्रेंड्स। इससे क्या होगा ना कि लोग वो चीज करेंगे, अपने फ्रेंड्स को टैग करेंगे, रील्स आपका सेव करेंगे, उससे अभी आपका रीच बढ़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ेगा। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो या कुछ सीखना चाह रहे हो तो हमें कमेंट्स करके बताओ कि आपको और क्या जानना है इंस्टाग्राम या कुछ से भी रिलेटेड, सोशल मीडिया में कोई भी चीज से रिलेटेड, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।